डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेथ मशीन का अगला पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। पिछले वाले में हमने लेथ मशीन के कंस्ट्रक्शन, उस पर लगने वाली एसेसरीज, टूल और वर्क को होल्ड करने वाली डिवाइसेस, इनके बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है लेथ मशीन पे हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, तो ये हमारे 2 या 3 वीडियो में कवर होंगे, ठीक है ना। तो हम पहले तो देख लेते हैं कि हम ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं और फिर इनको कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो जो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ये डायग्राम से आपको इसमें दिखाया गया है कि लेथ मशीन पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें ये जो है सबसे पहले जैसे आ रहा है फेसिंग। फेसिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी वर्क पीस जो है इसकी लंबाई को कम कर सकते हैं। इसकी लंबाई को कम करना ये कहलाता है फेसिंग, ठीक है ना। इसका अलग होता है कि अगर हम इसकी ये डायामीटर को कम करें तो वो कहलाता है टर्निंग। तो इस तरह से दो ऑपरेशन हो जाते हैं। एक तो फेसिंग है जिसमें टूल जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में चलेगा, और टर्निंग में टूल इस डायरेक्शन में चलेगा। इसी तरह से फिर आता है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में इस तरह से हम कॉनिकल शेप में काटने का जो तरीका होता है, इसको कहते हैं टेपर टर्निंग। तीसरा आता है ये कंटूर टर्निंग। तो इस तरह से कुछ कर्व शेप में अगर हमारे को बनाना है तो इसको कहते हैं कंटूर टर्निंग। और कई बार हम क्या टूल को ही उस कंटूर के शेप में अगर यूज लेवे तो इस तरह को कहते हैं फॉर्म टर्निंग, ठीक है। इसी तरह से कई बार जब वर्क पीस होता है तो उसकी जो एजेस जो होती है वो काफ़ी शार्प होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कुछ एंगल पे इसको कट कर लेते हैं। कुछ एंगल पे इसको इस तरह से कट कर लेते हैं, तो इसको कहलाता है चैम्फरिंग कहलाता है। ये चैम्फरिंग जनरली एजेस पे 45 डिग्री पे इसको कट करते हैं हम, ठीक है। फिर इसी तरह से दो ये पूरा वर्क पीस है, इसको बीच में से काटने के लिए हम क्या करेंगे, कट ऑफ सेक्शन। इसमें टूल इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेगा और इसको काटेगा। और एक होता है इसमें थ्रेडिंग, जिसमें हम थ्रेड्स जो है वर्क पीस के ऊपर थ्रेड्स बना सकते हैं। इसी तरह से जो इंटरनल डायामीटर है उसको बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं, उसको कहते हैं बोरिंग कहते हैं। इसी तरह से हम ड्रिलिंग भी इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि टेल स्टॉक जो होता है उसके ऊपर ड्रिल बिट लगा के और फिर इस वर्क पीस को घुमाते हैं और टेल स्टॉक को आगे बढ़ाते हैं, उसमें ड्रिलिंग करते हैं। और एक होता है नर्लिंग। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको पकड़ना हमारे को जरूरत पड़ती है, तो पकड़ने में हम उसको रफ होना जरूरी है, तो रफ करने के लिए उसमें नर्लिंग टूल काम में लेते हैं, नर्लिंग करते हैं। तो इस तरह से नर्लिंग टूल होता है। तो ये इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो ये आपको इसमें एक डायग्राम में दिखाए गए। अब हम आते हैं एक एक ऑपरेशन पे कि किस तरह से इसको करते हैं, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आता है हमारा टॉपिक अंदर लाइट जो हम पहला जो लेंगे वो आएगा फेसिंग करना। ये थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ होगी, फेसिंग, ठीक है ना। तो फेसिंग कैसे करते हैं कि फेसिंग में मतलब हमारे को बेसिकली ये जो वर्क पीस है इसकी लंबाई को हमारे को कम करना है। इसकी लंबाई को कम करने के लिए जो ऑपरेशन होगा वो फेसिंग कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा होता है टर्निंग। टर्निंग में इसकी डायामीटर को हम कम करते हैं और पूरी लंबाई तक इस डायामीटर को कम करते हैं। तो इन दो ऑपरेशन के बारे में अभी अपन देखते हैं, फिर आगे का जो दूसरा ऑपरेशन है उनको अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले आता है फेसिंग। तो फेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटल फ्रॉम एंड ऑफ द वर्क पीस टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस। जो एंड वर्क सरफेस है यहाँ से मटेरियल को रिमूव करते हैं और फ्लैट सरफेस जनरेट होती है इससे, ठीक है। मोस्ट वर्क पीस इज सिलेंड्रिकल बट यूजिंग फोर्ज यू कैन फेस रेगुलर। जनरली तो क्या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही होता है, लेकिन अगर फोर्ज या चक काम में ले रहे हैं तो अदर शेप, रेक्टेंगुलर या कुछ और शेप का भी वर्क पीस होगा, तो उनको फेसिंग ऑपरेशन तो हम कर ही सकते हैं उस पर। तो इस तरह से फेसिंग वर्क करते हैं, ठीक है ना। फेसिंग किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए ये स्टेप्स दी हुई है। स्टेप्स में प्रिपेयरिंग फॉर द फेसिंग कट, ठीक है, बिगनिंग द फेसिंग कट, देन रफिंग कट, देन कटिंग द रिटर्न पास एंड फेसिंग कट, फिनिशिंग कट। ये 5 स्टेप है, ठीक है ना। तो 5 स्टेप को मैं इस तरह से ये इसमें डिटेल में समझाया गया है कि सबसे पहले तो हम वर्क पीस को क्या करेंगे, हमारी जो चक है, चक के अंदर इसको लगा देंगे, वर्क पीस को होल्ड कर देंगे, अच्छी तरह से टाइट लगा देंगे। वर्क पीस को पूरा टाइट लगाना है ताकि वो लूज़ नहीं रहे, वरना एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसको पूरा कट करने के बाद हम क्या करेंगे, मेक श्योर द कंपाउंड इज नॉट
ऑल द वे द एंड ऑफ ट्रेवल, मतलब ये एंड ऑफ ट्रेवल पे नहीं हो, क्योंकि कंपाउंड अगर एंड पे होगा तो फिर और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उसको पूरा पीछे ले लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि टूल को क्या करेंगे, यहाँ पे इस सरफेस पे लाके टच कर देंगे। अब इस सरफेस पे लाके टच कर देंगे, और टच करने के बाद इसको हम एक बार पीछे ले जाएंगे, और पीछे ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा इसका डेप्थ ऑफ कर देंगे, मतलब इस टूल को हल्का सा इस डायरेक्शन में 0.5 mm या ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm इस तरह से मूव करेंगे। और इसको मूव करने के बाद इस टूल को वर्क मशीन को ऑन कर देंगे। अब मशीन को ऑन करेंगे तो वर्क पीस इस डायरेक्शन में घूमेगा, और इस डायरेक्शन में घूमेगा, और धीरे धीरे हम टूल को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको फीड देंगे इस डायरेक्शन में। तो इसलिए धीरे धीरे फीड देंगे तो ये वर्क पीस इस सरफेस से कटता जाएगा और ये आएगा। तो ये फेसिंग कट इस तरह से होगा, ठीक है। अब बिगिनिंग फेसिंग कट हम क्या है, बिल्कुल रफ वैसे लेते हैं, ठीक है ना। और फिर फाइनल फेसिंग इस तरह से फिर क्या होगा, और जितनी लंबाई तक हमारे को उसको कट करना है इस तरह से हम स्टेप में आगे बढ़ाते हुए करते रहेंगे। लेकिन फाइनल फिनिश कट होगा उसमें बहुत कम डेप्थ अप कर देंगे, और फिर इसको हम यहाँ से इस तरह से लाते जाएंगे सेंटर की तरफ, और इस तरह से इसको ये कट करता जाएगा। तो इस तरह से इसकी लंबाई को हम, ये सरफेस फ्लैट सरफेस आ जाएगी, और लंबाई को हम जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उसको कट करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये रफिंग कट बताया, इसी में मैंने पूरा ही आपको बता दिया। देन कटिंग द रिटर्न पास, कई बार रिटर्न में भी हम उसको कट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टूल की पोजीशन पे, ठीक है। कटिंग द रिटर्न पास, और ये फिनिशिंग कट का आपको बताया मैंने, और इस तरह से इसको फिनिश करके, फिनिशिंग कट में जनरली हम आरपीएम के ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या है कि वो जो बीच की जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ सरफेस हमारी जनरेट हो। तो इस तरह से ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से ये फेसिंग ऑपरेशन होता है। ये फेसिंग ऑपरेशन के बारे में बताया। अब आता है टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन इज द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटर डायमीटर ऑफ द मटेरियल रोटेटिंग द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वर्क पीस, ठीक है। सिलेंड्रिकल वर्क पीस को घुमाएंगे, और टूल जो है वो क्या है कि इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, धीरे धीरे इसकी डायमीटर को यहाँ से पूरी लंबाई में इसका कम करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो अब इस प्रोसेस को करते कैसे हैं, तो बात वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चक में वर्क पीस को लगा देंगे, टूल बिट को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। टर्निंग द हैंड फीड, ठीक है। टर्निंग द पावर फीड से भी कर सकते हैं हम, और हैंड फीड से भी कर सकते हैं। और मेजरिंग डायमीटर कितनी हमारे को बनानी है, बेसिकली ये डायमीटर हमारे को कितनी फिनिश्ड डायमीटर चाहिए वो हमारे को चेक करनी पड़ेगी कि कितनी हमारे को बनानी है, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो ये इसकी स्टेप्स हैं। स्टेप्स में सबसे पहले वर्क पीस को चक के अंदर अच्छी तरह से लगा देंगे, और बिल्कुल टाइट होल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट वर्क पीस इन द थ्रीजा चक, एंड ये वही टाइट करने का उसको बताया तरीका, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क पीस को लाके इसके यहाँ पे बिल्कुल टूल को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ टच कर देंगे। इसको टच करने के बाद हम क्या करेंगे, इस टूल को इधर ले जाएंगे, और इधर ले जाने के बाद यहाँ पे हल्का सा इसको इस डायरेक्शन में, जब ये टच करने के बाद हल्का सा कितना ये देना है, 1.5 mm या 1 mm, वो आएगा आपका डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट अपन यहाँ पे देंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे लाके और फिर हम टूल को इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। अब इस डायरेक्शन में बढ़ाना है वो हम मैन्युअली भी बढ़ा सकते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल कैरीज के जो व्हील को घुमा के, और या ऑटो फीड पे भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे ये टूल आगे बढ़ेगा और इसको कट करता हुआ इधर जाएगा, ठीक है। और इसकी डायमीटर जब ये पूरा कट कर दे तब हम इसकी डायमीटर को चेक कर लेंगे कितनी डायमीटर इसने कम की है, ठीक है। इसके बाद अब जैसे हमारे को अब अगली डायमीटर और देखना है कब कितना कम करना है, तो उसके हिसाब से इसको वापस अगली बार डेप्थ ऑफ कट और दे के उसको इस तरह से बढ़ाएंगे। और फिनिश कट जो होगा वो हमेशा बहुत कम देंगे। फिनिश कट में हम डेप्थ ऑफ कट को बहुत कम देंगे, ताकि वो बिल्कुल उसको स्मूथली उसको कट करता हुआ जाए। तो इस तरह से ये टूल को एडजस्ट करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे आगे, तो इस तरह से ये इसको कट करता हुआ जाएगा, और इस तरह से ये, और फाइनल जो होगा वो स्मूथ कट इस तरह से हम लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर हम डायमीटर को टाइम टू टाइम मेजर करेंगे कितनी डायमीटर है, जितनी डायमीटर हमको रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से तो ये हमारा मेन दो ऑपरेशन है, कौन से, टर्निंग और फेसिंग, दो ऑपरेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा भी और भी ऑपरेशन है, ने फेसिंग ऑपरेशन और टर्निंग ऑपरेशन जो लेथ मशीन पे होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम कुछ और जो है
ऑपरेशन जो किस तरह कर सकते हैं, तो इसमें मेनली पढ़ेंगे ड्रिलिंग ऑपरेशन और टेपर टर्निंग कैसे की जाती है। इसके बारे में हम इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम ड्रिलिंग ऑपरेशन पे आ जाते हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन लेथ मशीन पे किस तरह से किया जाता है। तो ड्रिल मशीन के लिए हम क्या करते हैं कि वही कि पहले तो वर्क पीस को हम क्या करेंगे कि चक के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। ड्रिलिंग ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि वर्क पीस का जो सेंटर है इस पे अंदर होल करने को हम कहते हैं ड्रिल करना, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहला तो हमारे को वर्क पीस को क्या करेंगे कि इसके लिए स्टेप्स जो है हमारी, बिफोर ड्रिलिंग द एंड ऑफ पीस ऑन द लेथ एंड एट द एंड द ड्रिल बी मस्ट बी स्पॉटेड एंड एट द विद द सेंटर पंच। हम क्या करेंगे, जो आपका वर्क पीस जो है यहाँ पे हम सेंटर पंच से पहले मार्क कर देंगे बिल्कुल सेंटर, ताकि ड्रिल जो है बिल्कुल सेंटर में हो, ऑफसेट नहीं हो, कोई एसेंट्रिक नहीं हो, बिल्कुल सेंटर में वो हो। तो हम इस तरह से उसको पहले मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर ड्रिल करने के बाद इसकी डायमीटर को बढ़ाने के लिए बोरिंग ऑपरेशन से हम इसकी डायमीटर को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये तो ड्रिल विल स्टार्ट प्रॉपरली एंड बी करेक्टली अलाइन, ठीक है। अब इसकी जो स्टेप्स है वही है, प्रिपेयरिंग टू ड्रिल, कटिंग फ्लूइड, सेंटर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग द होल एंड मेजरिंग द ड्रिलिंग डेप्थ। ड्रिलिंग डेप्थ कितनी है ये मेजर करना है, वापस कितनी डेप्थ तक हमारे को करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी जो वर्क पीस जो है, वर्क पीस को बिल्कुल अच्छी तरह से चक के अंदर लगा देंगे। चक के अंदर लगाने के बाद यहाँ पे वर्क पीस पे हमने सेंटर पंच से पहले ही मार्क कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक के ऊपर हम ड्रिल बिट को लगा देंगे, ठीक है। और ड्रिल बिट को लगा के और यहाँ पे इसके बिल्कुल ला के यहाँ टच कर देंगे, तो बिल्कुल टच। और ये जो टेल स्टॉक है इसको बिल्कुल वहाँ टाइट कर देंगे ताकि ये मूव नहीं हो। उसके बाद टेल स्टॉक की जो इस ड्रिल बिट का जो मूवमेंट है, हम टेल स्टॉक का जो हैंडल है, टेल स्टॉक हैंडल हैंड व्हील, उसको घुमा के ही इसको आगे पीछे करेंगे। ये टेल स्टॉक एक जगह हम क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। फिर द गोल इज टू मेक एज स्टिफ एज पॉसिबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कटिंग फ्लूइड डालेंगे, ताकि क्या, अब जब ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करने पे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस है जो ड्रिलिंग में भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम कटिंग फ्लूइड ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ डालेंगे, क्योंकि छेद होता है अंदर की तरफ फ्लूइड नहीं जा पाता है, तो अंदर की तरफ ड्रॉप बाय ड्रॉप अंदर डालें ताकि ड्रिल बिट के उस हेलिकल ग्रूव्स जो होते हैं उसके साथ वो अंदर जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हैंड व्हील की हेल्प से इसको ड्रिल को अंदर मूव करेंगे, और इस तरह से ये और वर्क पीस जो है आपका इस डायरेक्शन में घूमता रहेगा, तो वर्क पीस घूमेगा तो उसके साथ यहाँ पे ये इस तरह से ये ड्रिलों के ये निशान बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ड्रिलिंग, द टर्न ऑन द लेथ मशीन सेट द 60 एंड यूज द टेल स्टॉक क्रैंक टू एडवांस द ड्रिल स्लोली एट द एंड ऑफ वर्क पीस कंटिन्यू अंटिल द कोनिकल शेप। यहाँ पे एक कोनिकल शेप बन जाएगा ताकि एक सेंटर बन जाएगा कि इस जगह हमारे को ड्रिल करना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे को ड्रिलिंग होल। अब ड्रिलिंग होल के लिए रिमूव सेंटर ड्रिल को तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और जो आपकी जो ड्रिल बिट जो होगी ओरिजिनल, वो उसको हम टेल स्टॉक पे लगा देंगे। उसको लगाने के बाद हम यही अब मशीन को ऑन करेंगे, और मशीन को ऑन करेंगे जनरली स्पीड जनरली जो रखते हैं वो है 400 to 600 आरपीएम इसकी मेंटेन करते हैं। और इसके बाद हम इसको धीरे धीरे इस तरह से आगे मूव करेंगे और इस तरह से काटते जाएंगे, ठीक है। अब हम हैंड व्हील जो है टेल स्टॉक का, उसको इस तरह से घुमाएंगे कि जितनी, अब कितनी डेप्थ तक लेना है वो अंदाज से लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम जो आपका जो ये डेप्थ गेज जो होता है, डेप्थ गेज से हम उसकी डेप्थ को नापेंगे। अब डेप्थ गेज इस तरह का भी हो सकता है, वर्नियर के ऊपर भी, वर्नियर के लिकर के पीछे भी जो डेप्थ का होता है उसको भी हम यूज ले सकते हैं। तो इस तरह से कितनी डेप्थ तक लेना है उतनी डेप्थ तक काटेंगे, ठीक है। अगर वो कम हुआ है तो उसको और बढ़ाएंगे, और इस तरह से हम इसको पूरा ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। तो ये पूरा ड्रिलिंग ऑपरेशन इस तरह से किया जाता है, ठीक है। और ये जो आप हैंड व्हील को घुमाएंगे तब आप अंदाज से अप्रोक्सीमेट डेप्थ इससे देख सकते हैं कि ये कितना आपका जो टेल स्टॉक का जो स्पिंडल है आगे मूव हुआ है, उससे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना ये आगे गया है। फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट हम डेप्थ गेज की मेथड मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशन हम इसमें करते हैं। फिर आता है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग ऑपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इसमें लेथ में करते हैं, और इसमें कई 2-3 तरीके हैं इसके टेपर टर्निंग करने के लिए। तो टेपर टर्निंग का जो पहला जो तरीका है वो है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मिंग टूल,
ठीक है, जो अलग अलग तरीके हैं। बाई सेटिंग टेल स्टोक, टेल स्टोक के सेंटर को हम एसेंट्रिक करके भी इसको कर सकते हैं। और स्वेलिंग कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट जो होता है उसको स्वेल करके कर सकते हैं। और बाई टेपर टर्निंग अटैचमेंट, एक टेपर टर्निंग अटैचमेंट आता है, उसकी हेल्प से भी हम इसको टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो एक एक करके अपन देखते जाते हैं किस तरह से इसका टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो फॉर्मिंग टूल जो होता है उसका क्या है, शेप ही टेपर की शेप में होता है, जिस एंगल पे आपको टेपर करना है उसी शेप में फॉर्मिंग टूल का होता है। तो हम उसी एंगल पे उसको उस तरह से वो टेपर टर्निंग से उससे कर सकते हैं। तो इसका आप यहाँ देखेंगे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका टूल है ये फॉर्म पूरा उसी एंगल पे, जिस एंगल पे आपको कट कर टेपर टर्निंग करनी है, ठीक है ना। तो ये उसी एंगल पे, तो हम क्या करेंगे, टूल को धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे और वर्क पीस इस तरह से है तो धीरे धीरे ये उसी शेप में ये टेपर एंगल में बनता जाएगा। तो हमारा टूल जो है ना फॉर्म टूल है, बिल्कुल फॉर्म टूल होता है, तो उसी की शेप में ये टेपर टर्निंग होती जाती है, ठीक है ना। दूसरा था बाई सेटिंग टेल स्टॉक ओवर। तो इसका जो तरीका है ये बेसिकली यहाँ है। इसमें क्या करते हैं हम, जो टेल स्टॉक जो है इसको थोड़ा एसेंट्रिक कर देते हैं और वर्क पीस यहाँ लगाया है, ठीक है। और यहाँ टेल स्टॉक को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे इस एंगल कुछ। अब ये एंगल पे टिल्ट कर देंगे तो अब हम इधर से यूँ काटेंगे तो ये वर्क पीस जो कटेगा ये इस तरह से बढ़ेंगे तो ये क्या करेगा, टेपर में कटेगा, ठीक है। अब ये कितना इसको करना है मूव, ये डिपेंड करता है हमारे को कितना एंगल पे करना है, एक टेपर एंगल कितना लेना है। तो टेपर एंगल के लिए क्या निकालने के लिए ये जो एसेंट्रिक ये आएगी ई, और इसकी जो लंबाई है एल, तो ये माना कि ये जो एक्स हो, एक्स बाई एल जो होगी वो जितना टेपर एंगल है उसका 10 बाई अल्फा के बराबर होगी, 10 अल्फा के बराबर होगी। तो ये इस तरह से हम इस एसेंट्रिक कितना लेना है इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये बाई सेटिंग टेल लेना, ठीक है। इसमें ये एंगल का कैलकुलेशन। और अब आता है स्वेल, जो आप जो कंपाउंड रेस्ट जो होता है, कंपाउंड रेस्ट पे एक डिस्क बनी होती है जिसपे पूरे एंगल सारे मार्क किए होते हैं। तो कंपाउंड रेस्ट पे हम पहले तो क्या करेंगे, उसके कितने एंगल पे स्वेल करना इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो बड़ी वाली डायमीटर कितनी है और कितनी डायमीटर तक रिड्यूस करना और कितनी लंबाई तक टेपर लेना है। इससे हम इसको 10 अल्फा निकाल देंगे और इस 10 अल्फा में उस अल्फा एंगल पे उसको कंपाउंड रेस्ट जो है, ये कंपाउंड रेस्ट जो होता है इसको उस एंगल पे हम क्या करेंगे, इस तरह से स्वेल कर देंगे। और अब स्वेल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मशीन को वर्क पीस को घुमाएंगे चक के अंदर, और फिर धीरे धीरे हम इसको क्या इस तरह से कट करते जाएंगे। तो इसको कट करते जाएंगे तो इस तरह से ये जब कट करेंगे तो इस तरह से इसकी टेपर शेप में ये कटता जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड व्हील को करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक टेपर टर्निंग अटैचमेंट भी आता है, ये इस तरह का ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो आपका टूल कैरिज जो है वो इस अटैचमेंट से लगा देते हैं। अब ये कैरिज जो है ना रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि ये टेपर शेप में ही इसको घुमाएगा, मतलब मूव करेगा। तो इस तरह से इस अटैचमेंट की हेल्प से हम ये टेपर टर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कितना एंगल लेना है, ये टेपर टर्निंग जितना एंगल हमारे को लेना है उस पर सेट करके और फिर हम टेपर टर्निंग इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके टेपर टर्निंग अटैचमेंट के एडवांटेज क्या है, अलाइनमेंट ऑफ लाइव डेड सेंटर बीइंग नॉट डिस्टर्ब। इसमें क्योंकि हमारे को हम पूरी टेल स्टॉक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उसकी पोजीशन को, ठीक है। वंस द टेपर इज सेट द लेंथ ऑफ पीस में बी टेपर्ड विद इन इट्स लिमिट। जितनी एक बार हमने टेपर सेट कर दिया तो उसी लिमिट में वो उसको कट करेगा। एक्यूरेट टेपर होता है, ये कुछ एडवांटेज है। तो ये इस तरह से कुछ ऑपरेशंस जो है ये आपको बताएं। अब इसमें एक और जो ऑपरेशन होता है मेनली जो होता है थ्रेड कटिंग का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।